फैसला करोगे और मैं फैसला करूंगा और वो फैसले न्यारे न्यारे हुए तो भाई ईद में बता दियो 52 साल बहुत है, बड़े घर बैठेंगे जाके, मेरा बेटा जो संघर्ष करेगा कर लेगा। लेकिन मेरे को यह कहते हो कि वीरेंद्र सिंह दोबारा से अपनी पैंट को बांध के तगड़ा हो जाए। अगर आप ये मानते हो कि पिछले कई दशक से राजनीतिक तौर पे, जिसको हम मध्य हरियाणा कहते हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे पंडित जी शिवनारायण शर्मा जी, और उत्तरी हरियाणा, उत्तरी का तो काम चल गया क्योंकि मनोहर लाल भी रहे और ही मनोहर लाल ने एक और लाल बना दिया, हाँ, अपने सैनी साहब। लेकिन ये जो बीच का हरियाणा, सुन लो, इस बीच के हरियाणा में अम्बाड़ा भी है, इस बीच के हरियाणा में कैथल भी है, इस बीच के हरियाणा में फतेहाबाद भी है, इस बीच के हरियाणा में पौना हिसार भी है। एक चौथाई में भजनलाल जी बन गए थे काफी। और इस बीच के हरियाणा में ये भाई कह रहे थे भिवानी और दादरी भी है, और हम तो हैं जींदाड़े, और ये बड़ौदा और ये अपना गोहाना, और फिर आगे ये पानीपत के हल्के इसराना, और ये अपना साथ आगे के करनाड़ा असंध, ये सारा सौदा राजपाट का इन्हें स्वाद नहीं आया है। और ये दूसरे आण भी नहीं देना चाहते, इसके लिए लड़ाई लड़नी है। अब लड़ाई मेरे हिसाब से लड़ते हो तो मैं तैयार, और न्यू कहो अगना, हमने तो किसी की आंट नहीं, हमने तो फलाने के न्यू बिठाना है, फलाने का न्यू करना है, तो फिर मैं वो लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं इस कदर, मैं इस कदर आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं कि आपको अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने का मैंने टाइम दे दो, मेरी साथ खड़े हो लो, मेरी साथ लग लो। मैं ये ईमानदारी से बताता हूं कि हरियाणा की राजनीतिक दिशा में एकदम बड़ा परिवर्तन आएगा अगर आप मेरे साथ हो। और उस लड़ाई को जवानी के, जिसमें जवानी का जोश होगा मेरे नौजवान साथियों में, उसकी अगुवाई ब्रजेंद्र सिंह करेगा। ये आपके साथ हजारों की संख्या में जहां कहोगे चलेगा, इसलिए भी क्योंकि अब जब आड़ में तो फिर तो भाई जुआ तो टेकना है, अब तक जुआ नहीं टिका था, जुआ इसका टेक दो, तब इसके साथ बाण में लाग जाओ, पीछे लग जाओ, ये है बात। और जो बात कही है उसको भी आप मानो, और वो बात ये है, मेरा अपना तजुर्बा कि यह जो लोग हैं सू पाँच या 5 हटड़ का काम चालू हो लिया है। और ये 400 वाले तो मेरा नहीं कड़े टिकेंगे, कदे 543 तक भी टप जाए। हाँ, और सू वाले न्यू कहेंगे 150 नहीं टपड़ देते। तो इसलिए लड़ाई है ये, और इस लड़ाई में जिसका पक्ष है वो पक्ष ये है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, और कांग्रेस की तरफ भी इसलिए कि राहुल गांधी ने ऐसा काम कर दिया जो कोई कर नहीं सकता। 4-4 हजार किलोमीटर की
पैदल यात्रा 6-6 हजार किलोमीटर की यात्रा आसाम से और उड़ीसा से उधर से लेके और महाराष्ट्र तक। ये जो उसने न्यू क्या करते ना, ये तो कुछ नहीं, यो है वो है। ये कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था है। राहुल गांधी आसाम में जाता है तो लाखों लोग, उत्तराखंड में जाता है तो लोगों की फौज, पंजाब में जाता है तो लोग ही लोग। ये क्यों है? ये गांधी परिवार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसने 2 प्रधानमंत्रियों को गोलियों का सामना करके अपनी जान देनी पड़ी। आज इस देश का आदमी, वोटर जो राहुल की तरफ आ रहा है, उसके मन में ये बात है कि कुर्बानी का अगर किसी राजनीतिक परिवार का इतिहास है इस देश में तो गांधी परिवार का। और यही नहीं, मैं आपको ये बताता हूं कि ये लड़ाई अगर जीतनी है ताकि वोट देने का अधिकार बढ़ा रहे, अधिनायकवाद खत्म हो, डिक्टेटरशिप का जिनका इरादा है वो डिक्टेटरशिप को भूल जाए और लोगों की अपनी आजादी, पर्सनल लिबर्टी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, उसका अधिकार खत्म ना हो, तो आपको ये जो लड़ाई है इसमें एक तरफ कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियों के पक्ष में मैं आज आपको कह के जाता हूं कि हिसार की पार्लियामेंट सीट, सोनीपत की पार्लियामेंट सीट, अब अपने पंडित जी हैं ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी, उनसे पूछना कि ब्रह्मचारी जी आप ये बताओ कि 2012 में उत्तराखंड में हरिद्वार से टिकट किसने दिलवाई थी आपको? मैंने दिलवाई थी। आज भी वो भला आदमी, अच्छा आदमी है। कोई और बात सूख सांग के मेरा नाम ईब तो लिया नहीं, लेकिन जिस दिन जींद में वोट मांगने आएगा हर काम में कहेगा कि वीरेंद्र सिंह ने मेरे को 2012 में टिकट दिलवाई थी, वहां मैं काम करूंगा, हिसार की लोकसभा में काम करूंगा। और मेरे दोस्त हैं, पहले सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने तो और घना स्वाद होगा, घने पीछे आड़ा और मेरा यारी थोड़े पीछे आड़ा, बाजन दो टक्कर, थोड़े पीछे आड़ा जीतेगा, देख लेना भाई, ये बात बताता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।